Assalamu alaikum students. I hope you all are doing well. Let's get start our today's lesson. In our previous lectures, we have discussed about abiotic factors such as light and temperature. Now we are going to study about the remaining abiotic factors that are air and soil. First of all, we need to know that what is air. Air is also an important abiotic factor. Air is basically a mixture of gases. It contains many useful gases, which are very important for the survival of living organisms. As air contains oxygen, in which living organisms respire. And about respiration, we have discussed that respiration is a process by which living organisms get energy. So, for respiration, they need oxygen, and this oxygen comes from air. Air also contains carbon dioxide, which is used by plant to make food. So, this oxygen and carbon dioxide are available to plants by air. So, we can say that air is also an important abiotic factor of our environment. तो जो एयर है, हवा है, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है। हमारी हवा के अंदर मुख्तलिफ़ गैसें मौजूद होती हैं, तो हम कहते हैं कि हवा जो है वो मुख्तलिफ़ गैसों का मजमुआ है। हवा के अंदर ये जो गैसेस मौजूद होती हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सर्वाइवल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑक्सीजन जो है उसको लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेस्पिरेशन के अमल के दौरान इस्तेमाल करते हैं। रेस्पिरेशन के बारे में हमने पढ़ा था कि रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एनर्जी हासिल करते हैं, और रेस्पिरेशन के अमल के दौरान उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो ये जो ऑक्सीजन है ये उनको कहाँ से मिलती है? तो स्टूडेंट्स, ये ऑक्सीजन उनको हवा से मिलती है। इसी तरह से हवा में एक और गैस मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका क्या रोल है? कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान इस्तेमाल करते हैं, यानी जो फूड मेकिंग प्रोसेस है, खुराक बनाने का अमल है, उस अमल के दौरान प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड वो एयर से एब्जॉर्ब करते हैं। तो इस तरह से एयर के अंदर ये जो गैसेस मौजूद हैं, तो ये गैसेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि अगर ऑक्सीजन मौजूद नहीं होगी हवा में तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर नहीं कर सकेंगे और इस तरह से उनको एनर्जी हासिल नहीं होगी। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद नहीं होगी तो प्लांट्स जो हैं वो फूड को प्रिपेयर नहीं कर सकेंगे और इस तरह से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको खुराक हासिल नहीं हो सकेगी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो हवा है वो भी हमारे माहौल का एक बहुत इम्पोर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है, क्योंकि हवा की गैर मौजूदगी में किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बका मुमकिन नहीं रहेगी। Now we are going to discuss about soil. Soil is also very important abiotic factor for the plant's growth, as it contains important nutrients for the plant growth. It also provides plants with minerals and water, which are essential for the survival and the normal growth of plants. It also contains bacteria that live in soil and provide plant with important compounds. As there are some compounds that plants need for their growth, but plants can't absorb these compounds directly from air or from soil. So, these compounds are provided by bacteria to the plants. जैसे हमने बाकी एबायोटिक फैक्टर्स को डिस्कस किया जिसमें लाइट, टेम्परेचर और हवा शामिल थे, इसी तरह से जो सॉइल है यानी जो मिट्टी है वो भी एक इम्पॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारी लाइफ है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड कर रही है। तो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए जो सॉइल है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये जो सॉइल है यानी जो मिट्टी है ये प्लांट्स को तमाम न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है, वो तमाम कंपाउंड्स जिनकी प्लांट्स को अपनी ग्रोथ के लिए ज़रूरत होती है, तो वो तमाम कंपाउंड्स प्लांट्स जो हैं वो सॉइल से लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे प्लांट्स
वाटर और जो इम्पोर्टेंट मिनरल्स वगैरह हैं वो सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसी तरह सॉइल के अंदर कुछ बैक्टीरिया रहते हैं। ये जो बैक्टीरिया हैं ये प्लांट्स को वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं जिनको प्लांट्स डायरेक्टली एयर या फिर सॉइल से एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो इन न्यूट्रिएंट्स को बैक्टीरिया एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर प्लांट्स वो न्यूट्रिएंट्स, वो कंपाउंड्स जो हैं वो बैक्टीरिया से ले लेते हैं। तो इस तरह से जो सॉइल है उसने बैक्टीरिया की लाइफ को सपोर्ट किया हुआ है, यानी जो बैक्टीरिया के रहने की जगह है वो है सॉइल यानी मिट्टी। और कुछ कंपाउंड्स के लिए प्लांट्स जो हैं वो बैक्टीरिया के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसके अलावा हम प्लांट्स को जो फर्टिलाइज़र्स प्रोवाइड करते हैं वो फर्टिलाइज़र्स भी हम सॉइल में शामिल कर देते हैं और प्लांट्स जो हैं वो उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं सॉइल से। तो इस तरह से जो सॉइल है वो प्लांट्स की ग्रोथ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि प्लांट को अपनी ग्रोथ के लिए जितने भी कंपाउंड्स, जितने भी न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है वो तमाम कंपाउंड्स प्लांट सॉइल यानी मिट्टी के थ्रू एब्जॉर्ब करता है। तो इस तरह से जो मिट्टी है वो प्लांट की ग्रोथ को बैलेंस रखने में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हमने जो 2 एबायोटिक फैक्टर्स को डिस्कस किया वो थे हवा और मिट्टी। हवा के बारे में हमने देखा कि हवा जो है वो बहुत सी गैसेस का मजमूआ है और ये जो गैसें हैं ये जानवरों और पौधों की ज़िंदगी के लिए बहुत अहम है। जैसे जानवर और पौधे हवा की ऑक्सीजन में सांस लेते हैं और इस ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन के अमल में इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह पौधों को ऑक्सीजन के अलावा खुराक बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की भी ज़रूरत होती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड वो हवा से लेते हैं। इसके बाद हमने देखा कि जो मिट्टी है वो किस तरह से हमारे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है। तो इसमें हमने डिस्कस किया कि जो मिट्टी है वो पौधों की नशोनुमा के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि मिट्टी के बगैर पौधे ज़िंदा नहीं रह सकते। पौधे मिट्टी से पानी और ज़रूरी नमकियात वगैरह हासिल करते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि मिट्टी में कुछ बैक्टीरिया भी मौजूद होते हैं जो पौधों को अहम मुरक्बात यानी इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स प्रोवाइड करते हैं और जो प्लांट्स को फर्टिलाइज़र्स प्रोवाइड किए जाते हैं वो भी मिट्टी के थ्रू ही किए जाते हैं। तो आज के लेसन में हमने ये 2 एबायोटिक फैक्टर्स को डिस्कस किया। इसमें जो हमारे पास क्वेश्चंस बनते हैं वो कौन कौन से हैं। जो पहला सवाल है वो है कि हवा की अहमियत बयान करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मिट्टी पौधों की नशोनुमा के लिए क्यों ज़रूरी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे। इसमें हमारे पास 4 पॉइंट्स आते हैं। जो हमारा पहला पॉइंट है वो है कि मिट्टी के बगैर पौधे ज़िंदा नहीं रह सकते। दूसरा पॉइंट है कि पौधे मिट्टी से पानी और ज़रूरी नमकियात हासिल करते हैं। तीसरा जो है कि मिट्टी में बैक्टीरिया पौधों को अहम मुरक्बात फराहम करते हैं। और चौथा पॉइंट है कि इंसान फसलों को मिट्टी के ज़रिए ही खाद्य फराहम करता है। यानी जो फर्टिलाइज़र्स हैं जो प्लांट्स की ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो फर्टिलाइज़र्स हम प्लांट्स को सॉइल के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज का आपका लेसन यहीं तक है। इसमें जो आपको क्वेश्चंस बताए गए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करवाए गए हैं, इनको आप लोग अच्छी तरह से तैयार कर लें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।